चलिए और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते चले मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है। दरअसल तेज यहां पर 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी है। आग के बीच सिलेंडर में तेज धमाके हुए, जिंदा जलने से 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू के दौरान एक युवक भी झुलस गया है। जहां आपको बताते चलें कि मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। नई मंडी थाने के वसुंधरा रेजिडेंसी का ये मामला बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। आग के बीच सिलेंडर में तेज धमाके हुए। रेस्क्यू के दौरान एक आदमी भी झुलस गया। जिंदा जलने से कहा जा रहा है 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना क्षेत्र नई मंडी के वसुंधरा रेजिडेंसी के फेज 3 में एक मकान के 2nd फ्लोर पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आग बुझाई गई और आग पे काबू पाया गया। जब अंदर जाके देखा तो इसमें 3 डेड बॉडीज मिली हैं, जिनको निकलवा कर अस्पताल भिजवाते हुए इसके बाद में मोर्चरी भिजवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और अन्य व्यक्ति के बचाने के दौरान झुलसे जाने की भी सूचना है। स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है। फिलहाल मौके पर आग पर काबू पा लिया गया लगभग आधे घंटे पहले, और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी तस्लीम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तस्लीम, 2 मंजिला मकान में कहा जा रहा है भीषण आग जनी हुई है, कैसे पूरी घटना घटी और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए नैन्सी, जो पूरा मामला है ये थाना नई मंडी के वसुंधरा कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर देर शाम अचानक से आग लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ही आग लगती है, इस दौरान 2 सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना भीषण था कि जो ये भवन था, जो मकान था, इसके शीशे भी टूट जाते हैं और जोरदार धमाका होता है। आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं। वहां आग को देख इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है, दमकल विभाग को दी जाती है। जब दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जाता है। और जब आग पर काबू पा लिया जाता है, देखा जाता है, तो वहां पर उसी भवन से यानी उसी मकान से 3 शव पुलिस को मिलते हैं, जिनमें एक महिला का शव था और 2 पुरुष के शव थे। बताया ये जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ है, ये यहाँ पर एक कानून गो का परिवार था, जिसमें जो कानून गो थे वो सहारनपुर में तैनात थे। सहारनपुर के देवबंद में वो तैनात थे, कानून गो के पद पर तैनात थे, और वो मुजफ्फरनगर में रह रहे थे। इस मकान पर ही वो रह रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही आज हादसा हुआ, तो जब शव को उनके निकाला गया तो पहचान अमित के रूप में हुई है, जो सहारनपुर में कानून गो के पद पर तैनात थे और मूल रूप से शामली के निवासी थे। और वहीं उनके एक और भाई थे, जो इस हादसे में जिनकी जान गई है, उनकी माता थी जो उनकी जान गई है। गनीमत ये रही कि जो उनकी पत्नी थी और बच्चे थे, उनकी जान बच गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पत्नी थी वो अपने डॉगी को टहलाने के लिए बच्चों के साथ बाहर गई थी, जिस कारण वो बच गई, वरना यहाँ पर और भी कैजुअल्टी हो सकती थी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद घटना है और ऐसे में एक ऐसा हादसा है जो कहीं ना कहीं रूह कपा देने वाला हादसा है। क्योंकि अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो परिवार था, परिवार के लोग जैसे ही वहां से कुछ लोग बाहर गए हुए थे, तो उनके मुताबिक जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि जो महिला थी, मृतकों में जो महिला थी, वो अंगीठी जलाकर ताप रही थी, यानी सर्दी के चलते ताप रही थी। इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते किन्हीं कारणवश आग लगी और बाद में 2 सिलेंडरों का ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते हादसा हुआ है। वहीं पुलिस की प्रथम दृष्टया यही निकलकर सामने आ रहा है कि सिलेंडर के जो फटे हुए सिलेंडर थे, उसके अवशेष भी मिले हैं पुलिस को, जिनके अनुसार पुलिस कहीं ना कहीं जो प्राथमिक जांच है उसमें ये मानकर चल रही है कि सिलेंडर के ब्लास्ट होने से हादसा हुआ है। ऐसे में ये बड़ी दुखद घटना है। वहीं बताया जा रहा है कि आसपास की जो नेता हैं, तमाम जो वहाँ के दिग्गज नेता हैं या फिर सत्ता के जुड़े नेता हैं, बिल्कुल वाकई। और अब चूंकि मौके पर जो बचाव दल है वो पहुंच चुका है, रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने